बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद ज़रात। आज हम ई-कैट मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर में से चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री बेसिकली ज्योमेट्री का ही एक ऐसा पोर्शन है। जब वर्ड आता है ज्योमेट्री का तो जहन में आता है कि कुछ डायमेंशंस गिवन होंगी, उनके मुताबिक आपको फिगर बनानी पड़ेगी, एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, मेजरमेंट्स निकालनी पड़ेंगी, वगैरह वगैरह। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपको एग्जैक्ट फिगर के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन नहीं होती या एग्जैक्ट मेजरमेंट्स गिवन नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं जिन कोऑर्डिनेट्स को हम यूटिलाइज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशंस हासिल कर सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की स्लोप निकाल सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दरमियान में जो मिड पॉइंट आता है वो निकाल सकते हैं। रेशो फार्मूला से अगर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को या लाइन को डिवाइड कर रहा है तो उसकी रेशो निकाल सकते हैं कि किस रेशो से डिवाइड कर रहा है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है गिवन कंडीशन पर। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में हमने एग्जैक्ट डायग्राम बनाए बगैर हमने कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए डायग्राम को क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। एनालिटिकल ज्योमेट्री में आप सीखते ही ये हैं कि विदाउट गिवन मेजरमेंट्स आप कोऑर्डिनेट की बेस पर क्या करते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। जब ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर बनता है ओरिजिन। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं जी, ओरिजिन कहते हैं। इस ओरिजिन पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम मूव कैसे कर सकते हैं, आइदर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, यानी या तो आप पहले अलोंग एक्स एक्सिस चलेंगे या फिर अलोंग वाई एक्सिस चलेंगे। इस तरह से जब आप मूव करना शुरू करते हैं तो आपके पास टोटल 4 तरह के क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है जी। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दिखाया गया है कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसी तरह जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। इसी तरह जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू भी और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पोर्शन शामिल था और वाई एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन शामिल था। तो इस वजह से इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया। ये सारा इधर मैंने डायग्राम में भी एलेबोरेट किया हुआ है और मैनुअली भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के दो टेक्निकल और नेम भी हैं जो कि अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट के नाम से याद रखते हैं। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट के नाम से याद रखते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत आपने सारी एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़नी होती है। यानी जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी ना तो वो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स गिवन होगी। कोई फिगर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, कोई लाइन है, हमेशा उसके मुतालिक जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन होगी, यानी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स गिवन होगी। ठीक है जी। आइदर वो पॉइंट फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वो बाद की बात है। ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज़ है जी डिस्टेंस फार्मूला। सपोज आपके पास दो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है जी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x1 एंड y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x2 एंड y2। यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। देन हाउ कैन वी फाइंड इट, हम किस तरह से फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ले लिया जाता है। स्क्वायर रूट लेने के बाद दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके स्क्वायर लिया जाएगा, प्लस दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके स्क्वायर लिया जाता है और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। यानी x में से x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दें, y में से y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दें, ऊपर स्क्वायर लेके दरमियान में सम आ जाएगा। यानी सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट
ठीक है जी, और ऊपर उसका क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाती है। ए बी डिस्टेंस है, इसके साथ हमने इसलिए प्लस माइनस का निशान नहीं लिखा हुआ, ये अंडरस्टूड है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमने पॉजिटिव ही लेनी है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसी तरह नेक्स्ट चीज़ है रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला का कॉन्सेप्ट कब इस्तेमाल होता है, जब एक लाइन हमारे पास गिवन हो और उस पर एक पॉइंट मेंशन कर दिया जाए कि ये पॉइंट जो है, फ़र्ज़ कर लें गिवन लाइन को दो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, कि फ़र्ज़ कर लें कि एक लाइन की लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, उस पर आपने एक लाइन प्लॉट की, उसने आके उसको थर्ड पॉइंट या किसी एक पॉइंट पर टच किया, तो जिस पॉइंट पर उसने टच किया लाइन का एक हिस्सा ऊपर रह गया, एक हिस्सा नीचे रह गया। तो जब इस तरह से लाइन डिवाइड होती है तो हम कहते हैं कि वो रेशो में तकसीम हो गई। उस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए ये रेशो फार्मूला है कि फ़र्ज़ कर लें कि जिस पॉइंट ने उसको लाइन को आके डिवाइड किया उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, वो किस तरह से निकाला जाता है, k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2, y कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालेंगे, k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। मतलब कहने का ये है कि बाद वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ फर्स्ट वाली रेशो को मल्टीप्लाई करना है, और फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ आपने बाद वाली रेशो को मल्टीप्लाई करना है, यानी दो रेशोज़ में डिवाइड किया, k1 रेशो k2, रेशो m रेशो n भी हो सकती है, l रेशो m भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो बाद वाली रेशो को पहले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है और पहले वाली रेशो को बाद वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। ये देख लें, k1 x2 प्लस k2 x1, फिर k1 y2 प्लस k2 y1 आ गया, ठीक है जी। नीचे क्या आ जाएगा, वो दोनों दफ़ा सेम रहना, k1 प्लस k2। अगर रेशो होती m रेशो n तो हम कहते m रेशो n में n मल्टीप्लाई यानी m इंटू x2 हो जाता प्लस n इंटू x1 हो जाता, फिर इधर m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, यानी बाद वाली रेशो पहले वाले कोऑर्डिनेट के साथ और पहले वाली रेशो बाद वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, और दोनों रेशो के सम से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अच्छा जी, ये तो जनरल फार्मूला रेशो का। ये कब इस्तेमाल होता है, जब दो गिवन पॉइंट जो है वो गिवन लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, ठीक है जी। इस केस में रेशो पॉजिटिव होती है। अगर कभी मैथ्स की लैंग्वेज में वर्ड यूज़ किया जाए कि गिवन पॉइंट जो है वो गिवन लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये सारे फार्मूले में जहाँ जहाँ आपको प्लस नज़र आ रहा है वहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा, यानी k1 x2 माइनस k2 x1 हो जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, k1 माइनस k2, ठीक है जी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये नीचे नोट के तौर पर मैंने मेंशन किया हुआ कि अगर इंटरनली डिवाइड हुए हैं तो फिर ये फार्मूला है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड होंगे तो सारा फार्मूला सेम रहता है, प्लस की जगह दरमियान में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ सारे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए अब तक। इसी चीज़ पे बेस करते हुए मिड पॉइंट फार्मूला बनता है, रेशो फार्मूला की बेस पर मिड पॉइंट फार्मूला बनता है। मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब ये होता है कि जब एक गिवन पॉइंट ने एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी k1 इक्वल्स टू k2 आ गया, k1 इक्वल्स टू k2 आ गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं जी, दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल, अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है एक लाइन ज्वाइनिंग के, तो आप उसके मिड पॉइंट को किस तरह से फाइंड करेंगे, x कोऑर्डिनेट के सम को 2 से डिवाइड कर दें और y कोऑर्डिनेट के सम को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है जी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बेसिकली क्या चीज़ है, सेंट्रॉइड जैसे लिखा हुआ है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज अ पॉइंट दैट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1, यानी एक ट्रायंगल के मीडियंस का जो इंटरसेक्शन है, एक ट्रायंगल के मीडियंस का जो इंटरसेक्शन है उसे हम बेसिकली सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है जी। डायग्राम में मैंने यहाँ पे एलेबोरेट भी किया भाई, दिस इज अ ट्रायंगल ABC। मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसी लाइन ज्वाइनिंग होती है जो ट्रायंगल के मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाती है, ठीक है जी। जैसे ये AD एक मीडियन है, फिर BE एक मीडियन है, CF एक मीडियन है, ठीक है जी। ये सारे के सारे मीडियंस हैं। मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक हो गया। तो मीडियंस, तीनों के तीनों मीडियंस एक पॉइंट पर कॉन्करेंट होते हैं और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक होगी बात। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, मीडियन के
यानी जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है तो x कोऑर्डिनेट को सम करके 3 पे डिवाइड कर दें, y कोऑर्डिनेट को सम करके 3 पे डिवाइड कर दें, देन यू कैन गेट इजीली कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। समझ आ गई बात की कि अगर आपको पेपर के ईकैट के पेपर में आपको ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दे दे और कहता है जी फाइंड इट्स सेंट्रॉइड, ठीक है जी, तो उधर कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि आप बैठ के डायग्राम्स बनाना शुरू कर देंगे। आपने सिंपल क्या काम करना है, जो तीनों पॉइंट्स गिवन है x कोऑर्डिनेट को सम करके उसकी एवरेज ले लें, y कोऑर्डिनेट को सम करके उसकी एवरेज ले लें, सिंपल, ठीक है जी। नेक्स्ट है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर बेसिकली ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स का जो बाइसेक्टर होता है, ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो जिस पॉइंट पर कट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं या मीट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। बेसिकली ये इन सर्कल का सेंटर कहलाता है, इसलिए हम इसे इन सेंटर भी कहते हैं, ठीक है जी। यानी अगर इस पॉइंट पर आप कंपास रख के ट्रायंगल के अंदर सर्कल प्लॉट करेंगे तो एक सर्कल ऐसा बनेगा जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता हुआ जाएगा, ठीक है जी। तो इस सर्कल के सेंटर को हम अमूमन आई से डिनोट करते हैं। इसको फाइंड करने का क्या तरीकाकार है? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c। वट इज a, b एंड c? a, b, c दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। के फर्ज कर लें ये ट्राइंगल a, b, c है। a के अपोजिट साइड क्या होती है? स्मॉल a के अपोजिट साइड क्या होगी जी? स्मॉल a होगी। इसी तरह b के अपोजिट साइड स्मॉल b, c के अपोजिट साइड स्मॉल c। तो अब ये a, b, c की वैल्यू निकलेगी कैसे? ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि a, b डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो c की लेंथ आएगी स्मॉल c, b, c की लेंथ निकालेंगे तो स्मॉल a आ जाएगा, और a, c की लेंथ निकालेंगे तो स्मॉल b आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो तब आप इन सेंटर भी निकाल सकते हैं और सेंट्रॉइड भी निकाल सकते हैं। इन सेंटर निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको तीनों साइड्स की डायमेंशंस निकालनी पड़ेंगी डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है जी। और फिर उसको इस फार्मूला के ज़रिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c। इसी तरह ay1 प्लस by, ठीक है जी। इस चीज़ को यहाँ पे ये करना है by2 और ये क्या है? bc आ गई, ठीक हो गया जी। यानी फर्स्ट के साथ a, सेकंड के साथ b, थर्ड के साथ c आ जाएगा। इस चीज़ को आपने इस तरीके से एडजस्टमेंट कर देनी है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से क्या मुराद होता है? जब भी हमारे पास कोई ओरिजिनल एक्सिस के लिहाज से एक पॉइंट गिवन है, फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी, इसके ओरिजिनल पॉइंट जहाँ पे ये कट करके थे इसका ओरिजिनल ओरिजिन क्या है? 0, 0, ठीक है। अब उसके लिहाज से हमारे पास एक पॉइंट था P, ठीक, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x, y। उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं जी? x, एंड y। हमने क्या किया? अपनी एक्सिस को ट्रांसलेट कर दिया। एक्सिस को ट्रांसलेट करने का मकसद ये होता है कि जो ओरिजिन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट कर गया है। कि बिल फर्ज अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास फर्ज कर लें ये दो लाइंस हैं इस तरह से, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिनल ओरिजिन है, लेकिन मैं इस रेफरेंस की बजाय इसको शिफ्ट कर देता हूं यहाँ पे। समझ रहे हैं बात? कि रेफरेंस ज़मीन से लेने की बजाय टेबल से लेना शुरू कर दें तो रेफरेंस चेंज हो गया। जब रेफरेंस चेंज होगा, बेशक कि आपने ऊपर वाली पोजीशन चेंज नहीं की, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू में क्या आएगी? कमी आ जाएगी, ठीक है जी। तो उस कोऑर्डिनेट को हम किस तरह से निकालते हैं? देखें, ओरिजिन शिफ्ट हुआ, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, शिफ्टेड ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है h, k से, ठीक हो गया। अब जो शिफ्टेड ओरिजिन के लिहाज से नए पॉइंट है वही, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट में वेरिएशन आई होगी, उस पॉइंट की वेरिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल X, कैपिटल Y से। कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? x माइनस h। x क्या है? ओरिजिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, और h क्या है? शिफ्टेड ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। इसी तरह कैपिटल Y जो निकालना है वो किसके इक्वल है? y माइनस k के इक्वल। y क्या है? ओरिजिनल पॉइंट के y कोऑर्डिनेट है, और k क्या है? शिफ्टेड ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट, ठीक होगी बात। तो जब भी कभी आपका
ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें कैपिटल एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल एक्स माइनस एच के, और स्मॉल एक्स यहाँ से निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, एच प्लस एक्स या कैपिटल एक्स प्लस एच। वाई कैपिटल जो है वो वाई माइनस के इक्वल, या स्मॉल वाई जो है वो वाई प्लस के इक्वल होता है। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से मुराद ये होती है कि ओरिजिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के आगे या पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर आगे शिफ्ट होता है, जनरली डायग्राम में आगे की तरफ हमने शिफ्ट किया है तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स में से माइनस करना पड़ा, अगर पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते तो प्लस करना पड़ता। ठीक है जी, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह है रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन का मतलब होता है कि ओरिजिन चेंज नहीं होगा, लेकिन जो एक्सिस है ना वो ओरिजिनल एक्सिस के लिहाज से ट्विस्ट कर देंगी अबाउट सर्टेन एंगल, अबाउट सर्टेन एंगल, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ। ये जो रेड लाइंस है ना ये ओरिजिनल एक्सिस है, रेड लाइंस जो है ये कौन सी एक्सिस है, ओरिजिनल एक्सिस, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। फिर हमने अपनी एक्सिस को थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा जो है ना शिफ्ट कर दिया, थ्रू एट एन एंगल ऑफ थीटा क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो वो लाइन क्या बन गई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ये हमारी शिफ्टेड एक्सिस हैं जिसमें आपके एक्सिस ने क्या किया, ट्रांसलेट नहीं किया। ट्रांसलेट तो तब होता है ना कि जब आप एक्स एक्सिस के लोग भी जाएं और वाई एक्सिस। इसमें क्या हुआ है, आपने एक पॉइंट पर फिक्स रहते हुए घूम गए हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इस चीज़ को हम ट्रांसलेशन से वर्ड यूज करेंगे कि अब आपने पहले जब ट्रांसलेशन में थे तो आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हो रही थी। अब जब रोटेशन में आए तो आपने एक जगह पे फिक्स रखते हुए उसको क्या कर दिया, घुमा दिया। कितने एंगल पे घुमाया, थीटा एंगल पे घुमा दिया। ठीक है जी, पॉइंट हमारे पास क्या है, पी एक्स वाई है। जब हमने एक्सिस को शिफ्ट किया तो पॉइंट को किससे शो कर दिया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से। ठीक होगी बात। अब इस केस में जो नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं उनको निकालने का, एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने का फार्मूला है स्मॉल एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई को निकालने का क्या फार्मूला है, स्मॉल वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट्स हैं किस केस में, रोटेशन ऑफ एक्सिस में। कि रोटेशन ऑफ एक्सिस में आपको एंगल ऑफ रोटेशन गिवन होना चाहिए और ओरिजिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए, तो आप इजीली न्यू पॉइंट्स के यानी रोटेशन ऑफ एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और अगर रोटेशन ऑफ एक्सिस के कोऑर्डिनेट गिवन हो और एंगल गिवन हो तो आप ओरिजिनल एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मेन टॉपिक तो यही है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन बेसिकली एक एंगल है, किसका, एक लाइन का। वो एंगल जो एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है इन द डायरेक्शन ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी, ये लिखा हुआ था एंगल अल्फा। इसकी डोमेन देख लें, इसकी लिमिटेशन देख लें, 0 से 180 के दरमियान, 0 से 180 यानी फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक जो एंगल बनता है मैयर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, जो नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के लिहाज से, ये डायग्राम में मैंने मेंशन की, उस एंगल अल्फा को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है जी। अब डायग्राम के अंदर मजीद 2-3 चीज़ें दिखाई गई हैं। ये तो जनरल डायग्राम हो गई। फिर एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल वाई एक्सिस की होती है। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। इसकी जो इंक्लिनेशन की वैल्यू है यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना है, 0। और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है जी।